बहुत हंसी खुशी के माहौल में संपन्न हुआ और सारे विश्व में समाचार फैल गया कि शिव जी का विवाह हो गया, शिव जी का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया, सब प्रसन्न हुए। लेकिन राक्षसगण अब चिंता में पड़ गए और इस तरह से बारात घूम करके वापस अब कैलाश पर्वत आई है। सभी बाराती अपने अपने लोक को प्रस्थान किए हैं और तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं रामचरितमानस में कि शिव जी और माता पार्वती जगत के माता पिता हैं, इसलिए उनके श्रृंगार का वर्णन मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि माता पिता के श्रृंगार का वर्णन नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्होंने इस संबंध में लिख दिया कि मैं श्रृंगार का वर्णन नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, इस प्रकार बहुत समय बीत गया। अब कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और समय बीतने के बाद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। 6 मुख वाले पुत्र कार्तिकेय जी। और वो जब बड़े हुए कार्तिकेय जी तो युद्ध में तारकासुर का वध किया। जो तारकासुर सारे विश्व को तो परेशान किया हुआ था, देवताओं को परेशान किया हुआ था, उसका वध किया है तारकासुर ने। और तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई कार्तिकेय जी के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने उनका चरित्र संक्षेप में लिखा। प्रसंग के अंत में तुलसीदास जी कहते हैं, मानस में उन्होंने लिख दिया कि जो कोई भी स्त्री पुरुष शिव पार्वती जी के विवाह की इस कथा को प्रेम पूर्वक गाएंगे अथवा सुनेंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि में सदा सुख पाएंगे। ऐसा उन्होंने लिख दिया। आप कुछ मत करो, शिव जी और माता पार्वती जी के विवाह प्रसंग को प्रेम पूर्वक गाओ अथवा सुनो, कल्याण के कार्यों में और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहि जे बावही, नारी कहि जे बावही, नारी कहि जे बावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही, सर्वदा सुख पावही, सर्वदा सुख पावही, सर्वदा सुख पावही, सर्वदा सुख पावही। इस प्रकार यहाँ शिव जी और माता पार्वती जी का विवाह का प्रसंग समाप्त होता है। बहुत समय बीत गया है। एक बार की बात है, शिव जी महाराज कैलाश पर्वत में बड़े शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं, प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं और आज माता पार्वती जी के मन में बहुत सारे प्रश्न उमड़ रहे हैं, घुमड़ रहे हैं। और माता ने अच्छा अवसर जान करके और आज अपने मन के भीतर जितने उनके प्रश्न उमड़ रहे थे, घुमड़ रहे थे, शिव जी के समक्ष उन्होंने रखा है और नाना प्रकार का प्रश्न पूछा है शिव जी महाराज से। और पहले ही कहा शिव जी की प्रशंसा में, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आप विश्व के नाथ हो, लेकिन मेरे तो निजी नाथ हो। मम नाथ, आपके विश्व के नाथ आप हो, लेकिन मेरे तो निज प्रभु हो। और अपने निज प्रभु के तरह से आप चूंकि मेरे अपने नाथ हो, मेरे प्यारे हो, मेरे निज प्रभु हो, मैं उस नाते आज आपसे कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ। और माता पार्वती ने बहुत तरह के प्रश्न पूछे कि रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथाएं सुनाएं, मेरा ज्ञान दूर करें। और ये राम अयोध्या के राजा के पुत्र राम या फिर ब्रह्म राम है।
यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में इतने व्याकुल क्यों हुए, और यदि राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हुए। देखिए, जो पिछले जन्म में पार्वती जी का पिछला जन्म आपको याद है सती के रूप में था, तो उस जन्म में सती के जन्म में जो शंकाएं, जो कन्फ्यूजन, जो प्रश्न उनके मन में उमड़ घुमड़ रहे थे वो आज भी विद्यमान हैं, और डरते हुए पूछ रही है, क्योंकि एक बार गलती किया तो 87,000 वर्षों का वियोग सहना पड़ा शिव जी से, इसलिए डर भी रही है। और डरते हुए माता पार्वती ये प्रश्न पूछ रही है कि ये राम जो है अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम कि ब्रह्म राम। यदि ब्रह्म राम है तो भाई स्त्री के वियोग में भटक रहे हैं, ये तो बात समझ में नहीं आ रही है। और यदि राजा के पुत्र राम हैं तो ब्रह्म कैसे हो गए। इस तरह से बहुत तरह की प्रश्न माता पार्वती जी ने पूछा है, और उन प्रश्नों के उत्तर में अब शिव जी महाराज ने यहाँ संपूर्ण राम कथा सुनाई है। और राम कथा सुनाने के पहले बाल रूप श्री राम जी का ध्यान किया है, बाल रूप श्री राम जी को प्रणाम किया है, और इस तरह से गाया है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल के धाम अमंगल को हरने वाले और दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। इस तरह से राम जी की वंदना किया है तुलसीदास जी ने। और अब माता पार्वती के प्रश्नों के का उत्तर उन्होंने शुरू किया है। बहुत सारे प्रश्न माता पार्वती ने पूछे, उन प्रश्नों के बहुत लंबा जवाब दिया है शिव जी महाराज ने। मैं बहुत महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं वही सिर्फ सुना के कथा के क्रम को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए शिव जी महाराज क्या कह रहे हैं। नाना प्रकार का प्रश्न पूछा पार्वती जी ने। जिन हरि कथा, ध्यान से सुनिएगा कितनी शिक्षाप्रद बात शिव जी महाराज कह रहे हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र वही भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र भवन समाना। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवन सब समान ते प्राणी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो शिव जी महाराज ने नाना प्रकार की शिक्षाप्रद बातें कही है यहाँ। तो यहाँ सबसे पहली बात शिव जी महाराज कह रहे हैं कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन लोगों ने अपने कानों में हरि की कथा नहीं सुनी, या जो सुनना नहीं चाहते हैं भगवान की कथा, या भगवान की कथा सुनने में जिनकी रुचि नहीं है, तो शिव जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के कान सांप के बिल के समान। एक विचार करना होगा कि ऐसा शिव जी कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। देखिए भगवान ने हम लोगों को पशु नहीं बनाया, पक्षी नहीं बनाया, हम लोगों को मनुष्य शरीर दिया, अद्भुत शरीर दिया। 84 लाख योनियों में सबसे महत्वपूर्ण शरीर है मनुष्य योनि, और मनुष्य का शरीर बनाया। हम लोगों को कान दिया, बहरा नहीं बनाया, हाँ कोई अंग भंग नहीं किया भगवान ने। तो हम लोगों को भगवान का कितना शुक्रगुजार होना चाहिए, कितना शुक्रिया अदा करना चाहिए, कितना एहसान मानना चाहिए भगवान का। और उस भगवान, उस दयालु भगवान ने हमको आपको सब कुछ दिया, फिर भी यदि मनुष्य उनकी कथा को सुनना नहीं चाहता है, भगवान की कथा से प्रेम नहीं है हमको आपको, तो शिव जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के कान सांप के बिल के समान। और दूसरी बात शिव जी महाराज कह रहे हैं, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी।
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। क्या अर्थ हुआ? शिव जी महाराज कहते हैं कि जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं जागृत हुआ, भगवान की भक्ति जागृत नहीं हुई, तो ऐसा मनुष्य जो है जीते जी मुर्दे के समान। हम मनुष्यों के हृदय में भगवान के प्रति यदि भक्ति जागृत नहीं हो रही है, प्रेम जागृत नहीं हो रही है, तो हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ है एक तरह से। और शिव जी महाराज कहते हैं कि ऐसे आदमी जो हैं वो जीते जी मुर्दे के समान। इस तरह से नाना प्रकार की शिक्षाप्रद बातें शिव जी महाराज ने कही। मैं बहुत संक्षेप में सुना रहा हूँ। तो इस तरह से बहुत सारी बातें सुनाने से और माता पार्वती का भ्रम दूर हुआ है, संदेह दूर हुआ है। वो मान गई हैं कि ये राम जो है ये ब्रह्म राम है और ये मनुष्य शरीर धारण किया, इन्होंने बहुत प्रकार की लीलाएं की। तो अब ये जानना चाहती हैं माता पार्वती कि ठीक है, मैं मान जाती हूँ, संतुष्ट हो गई कि राम जी परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा हैं, लेकिन मेरी जिज्ञासा यह है कि राम जी ने मनुष्य शरीर किस प्रकार धारण किया और क्यों धारण किया? भगवान को क्या जरूरत थी कि वो मनुष्य शरीर धारण करके आवे? अब ये प्रश्न पार्वती जी पूछ रही हैं। तो पार्वती जी के इस प्रश्न के उत्तर में शिव जी महाराज ने संपूर्ण राम कथा सुनाई है और कहते हैं कि भाई सुनो, मैं तुमको संपूर्ण राम कथा सुना रहा हूं और अवतार के हेतु यानी अवतार के कारण से सबसे पहले राम कथा प्रारंभ किया कि भाई भगवान क्यों अवतार लेते हैं। उस क्यों का जवाब पहले शिव जी ने दिया और इस प्रकार कहा कि जब बहुत धर्म की हानि होने लगती है, पापाचार जब बहुत बढ़ जाता है, अत्याचार अनाचार बहुत बढ़ जाता है, दैत्य प्रकृति के लोग जब दुनिया में बहुत बढ़ जाते हैं, तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि इसी कारण से भगवान ने अवतार लिया, कि उस कारण से भगवान ने अवतार लिया। भगवान के अवतार के अनेकों कारण हो सकते हैं, हजारों नहीं करोड़ों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी कारण हो सकते हैं जिसको कोई नहीं जाना। इसलिए ये कोई नहीं बता सकता कि इस कारण से भगवान अवतार लिए। हरि अवतार हेतु जे ही होई, इद मिथ्यम कही जाई न सोई। हरि अवतार हेतु जे ही होई, इद मिथ्यम कही जाई न सोई। जब जब होई धर्म के हानि, बारही असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधही प्रजे मूर भरनी। करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधही प्रजे सुररनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सजन पीरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सजन पीरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो भगवान के अवतार का मुख्य कारण यहाँ शिव जी महाराज बतला रहे हैं कि जब जब धर्म की बहुत हानि होने लगती है, ग्लानि होने लगती है, पापाचार बढ़ जाता है, अनाचार बढ़ जाता है, दुराचार बढ़ जाता है, जब अत्याचार बढ़ जाता है, राक्षस प्रवृत्ति के लोग बहुत अन्याय करना शुरू कर देते हैं, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब भगवान जो है विविध शरीर धारण करके अवतार ग्रहण करते हैं। जरूरत के मुताबिक भगवान शरीर धारण करते हैं और अवतार लेकर के धरती पर आते हैं, अत्याचार मिटाते हैं, पापाचार मिटाते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। देखिए गीता में भी लगभग इसी तरह की बात कृष्ण भगवान ने बताई है। गीता भी आपने पढ़ी होगी यदि, तो गीता में जो भी शिक्षाप्रद बातें हैं, रामचरितमानस में भी उसका आप मिलान कर सकते हो। दोनों ही ग्रंथों
में शिक्षाप्रद बातें लगभग एक जैसी ही है। मैं गीता की 4 लाइन आपको याद दिला दूं कि गीता में क्या लिखा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो गीता की इन 4 पंक्तियों का भी वही अर्थ हुआ जो अर्थ रामचरितमानस का भी अभी हमने आपको समझाया कि भाई जब जब धर्म की हानि होती है और पापाचार बढ़ जाता है तब तब प्रभु जो है जरूरत के मुताबिक शरीर धारण करके धरती पर आते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं। और इस तरह से मुख्य कारण बताया शिव जी महाराज ने माता पार्वती जी को, और फिर 5 कारण बताए कि भगवान अवतार लेकर के आए तो क्यों आए। ये 5 कारण बताया रामचरितमानस में, 5 कारण बताए गए हैं। मैं बहुत संक्षेप में इन 5 कारणों को बता करके कथा के क्रम को आगे बढ़ाऊंगा। पहला कारण बताया कि विष्णु भगवान के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। भागवत में भी ये कथा आती है, विष्णु भगवान के 2 द्वारपाल जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि गए हैं विष्णु भगवान से मिलने के लिए, तो जय विजय ने कुछ मिसबिहेव कर दिया होगा सनकादिक ऋषियों से, तो सनकादिक ऋषियों ने 3 जन्म श्राप दे दिया कि 3 जन्म तुम राक्षस बनो और फिर भगवान ही तुमका उद्धार करेंगे, मारेंगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये जय विजय गिर गए हैं स्वर्गलोक से और राक्षस के रूप में आए हैं। तो पहला जन्म जय विजय का हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बन करके आए। भगवान जो है हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष बन करके आए। भगवान नरसिंह अवतार और बड़ा रूप में भगवान आए और उनका उद्धार किया, संहार किया। दूसरे जन्म में जय विजय रावण और कुंभकर्ण बन करके आए। भगवान राम लक्ष्मण बन करके आए और उनका उद्धार किया, संहार किया। और तीसरे जन्म में वो जय विजय जो है वो द्वापर युग में शिशुपाल और दंत ब्रक नामक दैत्य बन करके आए और भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के, कृष्ण बलराम के रूप में अवतार लेकर के उनका संहार किया है, उद्धार किया है। तो ये जय विजय की कथा विस्तार पूर्वक रामचरितमानस में वर्णित है। और दूसरा कारण शिव जी महाराज बता रहे हैं, जलंधर दैत्य की पत्नी सती वृंदा। सती वृंदा की कथा भी आप लोगों ने भागवत में सुनी होगी। तो सती वृंदा के श्राप को ग्रहण करके भी और भगवान को एक कल्प में अवतार लेना पड़ा। और तीसरे कारण बताया कि ब्राह्मणों के श्राप के चलते राजा भानु प्रताप को अगले जन्म में राक्षस राज रावण बन करके आना पड़ा और भगवान ने उस कल्प में राम बन करके आए भगवान और उसका उद्धार किया। और फिर चौथा कारण बताया नारद मोह प्रसंग के नाम से बड़ा प्रसिद्ध है रामचरितमानस में कि एक बार नारद जी को भी अहंकार हो गया और नारद जी के श्राप को ग्रहण करके भी और भगवान को अवतार लेना पड़ा। तो माता पार्वती को आश्चर्य हुआ कि भाई नारद जी तो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, उन्होंने श्राप दे दिया। ये कथा मुझको विस्तार से सुननी है, मुझको विस्तार से सुनावे। नारद श्राप दिन एक बारा कल्प एक तेहि लगी अवतारा। तो माता पार्वती पूछती है कि नारद इतना बड़ा भक्त, उन्होंने श्राप दे दिया भगवान को। ये कथा मुझको विस्तार से सुनावे। शिव जी महाराज सुनाते हैं, एक बार की बात है कि नारद जी तपस्या करने चले गए और नारद जी ने घोर तपस्या किया। इंद्र का सिंहासन डोल गया। इंद्र ने पहले अप्सराओं को भेजा कि जाओ नारद का तपस्या भंग करो, नहीं सकी वो अप्सराएं। कामदेव को भेजा, कामदेव भी हार गया, नारद जी को डिस्टर्ब करने नहीं सका और हार करके डर भी गया कामदेव को कहीं नारद जी श्राप न दे दे। हाँ, तो लेकिन नारद जी ने श्राप तो नहीं दिया, लेकिन नारद जी से क्षमा मांगा और उनकी घोर प्रशंसा किया नारद जी की कामदेव ने, और वो अपने लोक को गया है। अब नारद जी को अपनी प्रशंसा सुन करके अभिमान हो गया। जब कामदेव ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा किया, उनके सामने हार मान लिया, उनके चरणों में गिर गया, तो नारद जी को अभिमान हो गया कि आज मैंने कामदेव को जीत लिया।
आज अभिमान हो गया उनको। और अब अभिमान हो गया है नारद जी को कि मैंने कामदेव को जीत लिया। गए हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी पूछे कहाँ थे, बहुत दिनों के बाद आए हैं। तो मेरे संग ऐसे ऐसे घटना घटी है, अरे मैंने कामदेव को परास्त कर दिया। ओ, कामदेव को परास्त कर दिया, ठीक है। ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोले। अब गए हैं शिव जी के पास नारद जी। शिव जी ने भी पूछा कि बहुत दिनों के बाद आए हैं ऋषिवर, आप कहाँ थे, किस हालत में थे। अब नारद जी अपनी पूरी हिस्ट्री सुना रहे हैं कि मैं ऐसे ऐसे तप करने गया, इंद्र ने ऐसे किया वैसे किया, मैंने कामदेव को परास्त कर दिया। शिव जी समझ रहे हैं कि ओ, इनको अभिमान हो रहा है। हाँ, इनको अभिमान हो गया कि मैं कामदेव को परास्त कर दिया। तो शिव जी समझाते हैं नारद जी को कि आपने मुझसे जो कहा सो कहा, भूल करके भी जाकर के विष्णु भगवान से मत कह दीजिएगा। ओ, नारद जी उल्टा समझ गए कि अपने तो शादीशुदा आदमी और हम कमारे, हमको मने हम कामदेव को हरा दिए, इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ मेरा जीवन में, और हमको मना कर रहा है कि विष्णु भगवान को जाके मत बोलना। तो जरूर बोलेंगे। तो जाकर के विष्णु भगवान को भी अपना बहादुरी का बात सुना दिए कि हम इस तरह से कामदेव को परास्त किए। ओ, विष्णु भगवान ने सोचा ओ, मेरा भक्त जो है इसको अभिमान हो गया है। देखिए, भगवान अपने भक्तों के भीतर अभिमान रहने नहीं देता है। ये गांठ बांध के रख लीजिए कि यदि आप भक्त हो तो भगवान कुछ न कुछ ऐसी माया रचेगा कि आपका अभिमान दूर कर देगा। यदि आप भक्त नहीं हो तो भले आपको जितना अभिमान करना है करो, लेकिन यदि आप भक्त हो तो आपके भीतर अभिमान रहने नहीं देगा, क्योंकि अभिमान के रहते हमारा आपका उद्धार नहीं हो सकता, हमारा कल्याण नहीं हो सकता, हमको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, हमको हमारे लिए विमान नहीं आएगा। इसलिए जीते जी अभिमान को दूर होना बहुत जरूरी है। तो भगवान अपने भक्तों के हृदय में अभिमान रहने नहीं देते हैं। तो उनको समझ में आ गया कि मेरे भक्त नारद को अभिमान हो गया, तो भाई नारद का अभिमान को दूर करना है। ठीक है, नारद जी विष्णु भगवान से विदा मांग करके जब जा रहे हैं, लौट रहे हैं ब्रह्मलोक की ओर, तो रास्ते में भगवान विष्णु ने एक माया रची और माया से एक राज्य बना दिया। और विश्व मोहिनी नाम की कन्या एक बना दी, बहुत सुंदरी। शील निधि नामक राजा, विश्व मोहिनी नाम की उसकी पुत्री, एक राज्य माया से भगवान विष्णु ने एक राज्य बना दिया। और वहाँ ढंडोरा पीटा जा रहा है कि भाई विश्व मोहिनी का स्वयंवर होगा, विश्व मोहिनी का स्वयंवर होगा। नारद जी कौतूहल बस गए हैं उस राज्य के भीतर, विश्व मोहिनी को देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके, और नारद जी एकदम व्याकुल हो गए। जो नारद अभी अभी घमंड किया, अभिमान किया कि मैंने कामदेव को परास्त कर दिया, और उस सुंदरी को देख करके और काममय हो गया उनका मन, और वो सोचने लगे कि मैं क्या करूं, क्या यत्न करूं कि मुझको एक कन्या मेरे गले में वरमाला डाले। करो जाई सोई जतन विचारी, यही प्रकार मोही परे कुमारी। जप तप कछुप कोई देवी काला, हे विधि नील कवन विधि भाला। अब नारद जी विचार कर रहे हैं, चिंता मग्न हो गए कि मैं क्या उपाय करूं जिससे कि ये सुंदरी कन्या जो है ये मेरे ही गले में वरमाला डाले, मैं क्या यत्न करूं। और अब वहां सोच रहे हैं कि अब जब तब जितना भी तपस्या है, जब तब है, भगवान का सुमिरन है, गया चूल्हा भाण में। हे विधि मिले ही कवन विधि बाला, हे ब्रह्मा जी अब ये कन्या मुझको कैसे मिले, बस इसी चिंता में नारद जी डूब गए। जब तब गया चूल्हा भाण। जो नारद अभी भी कामदेव को परास्त किया, ये अभिमान किया, देखिए भगवान की माया कि तुरंत वही कामदेव
अभी काममय हो गया और व्याकुल हो गया, जब तब सब गया चूल्हा भाण में। हे भगवान, एक ऐसे कन्या मुझको मिले, ऐसा व्याकुल हो गया। विचार करता है क्या करूं क्या न करूं। विष्णु भगवान का भक्त है, सोचा नारद जी ने चलो विष्णु भगवान से ही कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि हे विष्णु भगवान आप अपना रूप हमको दे दें, जिससे कि वो कन्या मेरे गले में बरमाला डाल दे। अब चला विष्णु भगवान को खोजने के लिए नारद जी, और विष्णु भगवान मिल गए रास्ते में। हे भगवान विष्णु, मुझको अपना रूप दो, ऐसी सी बात है और मेरे को विवाह करना है उस लड़की से, और आप मेरे ऊपर कृपा करो। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जिसमें तुम्हारी भलाई होगी, चलो मैं वही काम करूंगा। और नारद जी बड़े खुश हो गए कि विष्णु भगवान ने मुझको अपना रूप दे दिया, और जाकर के स्वयंवर में बैठ गए। अब नारद जी को तो नहीं मालूम कि विष्णु भगवान ने तो उनका रूप और खराब कर दिया और उनका बंदर के जैसा मुंह बना दिया। अब सवाल है कि बंदर का मुंह यदि किसी का होगा तो कोई भी कन्या उस ओर देखेगी? बरमाला डालना तो छोड़ो, देखा भी नहीं। वो जो सुंदरी विश्व मोहिनी जिसका स्वयंवर हो रहा था, उसने नारद जी की ओर देखा भी नहीं। और नारद जी के अगल बगल शिव जी के 2 गण बैठे हुए थे। वो लोग मजाक में शिव जी मनुष्य भेष में बैठे हुए थे। वो लोग बोलते हैं शिव जी से, नारद जी से, कि अपना मुंह देखा है, जाके अपना मुंह देखो पहले। नारद जी को चिंता हो गया, क्या बात है, ऐसा काहे बोल रहा है। फट से गए हैं और जल के पात्र में अपना मुंह देखा। अरे मैंने तो विष्णु भगवान से मांगा था अपना रूप दे दो, मेरा बंदर का रूप बना दिया। बड़े गुस्सा हो गए, बड़े क्रोधित हो गए, और सबसे पहले शिव जी के वो जो 2 गण जो उनके अगल बगल बैठे थे, उन लोगों को श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस बन जाओ। वो लोग राक्षस बन गया फट से। और खोजने चले हैं विष्णु भगवान को कि मैंने तो आपसे मांगा था कि अपना रूप दे दो, और आपने मेरा बंदर का रूप बना दिया। बहुत खोजने के बाद विष्णु भगवान से उनको भेंट हुआ, बहुत क्रोध में, और विष्णु भगवान मिल गए रास्ते में। साथ में लक्ष्मी जी थी और वह राजकुमारी विश्व मोहिनी भी थी। नारद जी तो क्रोध में भरे हुए थे ही, और भगवान को खूब भला बुरा कहा और श्राप दे दिया भगवान को। भगवान का भक्त भगवान को श्राप दे दिया। और भगवान भी इतने दयालु हैं, जो भगवान के महान भक्त यदि हम और आप हैं, तो भगवान हमारे श्राप को भी ग्रहण करने को तैयार हैं। नहीं तो किसकी मजाल जो भगवान को श्राप दे दे। लेकिन नारद जी जैसा भक्त हो तो भगवान उनके श्राप को भी स्वीकार करने तैयार हैं। क्या बोल दिया नारद जी ने श्राप क्या कहा? कपियाकृति तुम किन हमारी, करिहहि कीस सहाय तुम्हारी। अवतार की न तुम भारी, नारी विरह तुम दुखारी। क्या अर्थ हुआ? नारद जी ने कहा कि मैं जिस स्त्री को चाहता था उस स्त्री से तुमने मेरा वियोग करा दिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। ये पहला श्राप दिया। और दूसरा श्राप दिया कि तुमने हमारा रूप बंदर का जैसा बना दिया। जाओ, बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई नारद जी के श्राप को ग्रहण करके भी, ये शिव जी महाराज कह रहे हैं माता पार्वती जी से, तुलसीदास जी ने लिखा है अपने ग्रंथ में कि शिव जी महाराज कह रहे हैं माता पार्वती जी से कि नारद के श्राप को ग्रहण करके भी और एक कल्प में भगवान को अवतार लेना पड़ा। इस तरह से 5 कारण रामचरितमानस में बताए गए हैं कि भगवान को अवतार लेकर के क्यों आना पड़ा। और वैसे मुख्य कारण तो आपने जान लिया कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। ये तो मुख्य कारण था ही कि जब जब धर्म की हानि होती है, पापाचार बढ़ जाता है, दुष्टात्मा प्रवृत्ति के लोग बढ़ जाते हैं, तब तब भगवान को अवतार लेके आना पड़ता है, विविध शरीर धारण करना पड़ता है जरूरत के मुताबिक, और दुष्टों का संहार करते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए भगवान आते हैं। इस तरह से भगवान के अवतार का
कारण यहाँ बताया गया। और अब रावण आदि की कथा रामचरितमानस में प्रारंभ होती है। इस प्रकार अनेकों श्रापों के चलते हर कल्प में रावण आदि का भी जन्म होता है और उनके उद्धार के लिए राम आदि का भी अवतार होता है। तो एक कल्प की बात बताया जा रहा है कि रावण का जन्म हुआ, उसके दो छोटे भाई कुंभकर्ण और विभीषण हुए और उसके सबसे बलवान पुत्र का नाम मेघनाथ हुआ। और एक बार की बात है कि रावण आदि तीनों भाइयों ने बहुत घोर तपस्या किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया तपस्या करके। और रावण ने ये वरदान मांगा, पहले तो मांगा कि मैं किसी के हाथे न मरूं। तो ब्रह्मा जी ने बोला भाई ये वरदान तो नहीं दे सकता, मेरी ही मृत्यु होगी, इसलिए मैं अमरता का वरदान नहीं दे सकता, और कुछ मांगो। तो ठीक है। तो रावण विचार करता है कि मुझे यदि मारे तो मनुष्य या बंदर ही के हाथों में मरूं, बाकी और किसी के हाथों में मैं नहीं मरूं। क्योंकि वो जानता था कि अरे बंदर और मनुष्य मुझको क्या मारेगा, ये तो इन लोगों को पकड़ पकड़ के मैं खा जाता हूँ, ये लोग तो मेरे भोजन है, ये लोग क्या मारेगा, ये कमजोर लोग मेरे को क्या मारेगा। हम काहू के, देखिए रावण वरदान मांग रहा है ब्रह्मा जी से, हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास में गए। कुंभकर्ण बहुत डील डोल वाला राक्षस था, हिजला पहाड़ के जितना विशाल था, और वो मांगने जा रहा था कि 6 महीना में जगूं, एक दिन सोऊं। तो ब्रह्मा जी माथा में हाथ धर के चिंतित हो गए कि यदि ये राक्षस 6 महीना जगेगा और एक दिन सोएगा तो संसार में भोजन का अकाल पड़ जाएगा, सारे संसार का भोजन तो यही अकेला खा जाएगा। सरस्वती जी का आह्वान किया है, सरस्वती जी आइए मेरी सहायता कीजिए। सरस्वती जी जो है कुंभकर्ण के जिह्वा पर बैठ गई, और जो कुंभकर्ण ये वरदान मांगने वाला था कि 6 महीना में जगूं, एक दिन में सोऊं, वो उल्टा वरदान मांग लिया कि भाई 6 महीना में सोऊं, एक दिन जगूं। जल्दी जल्दी ब्रह्मा जी ने कहा ए मस्तु ऐसा ही हो, कहीं बात पलट न जाए। फट से उसको वरदान दिया ये वस्तु का। और अब ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और विभीषण ने भक्ति का वरदान मांगा है, और इसलिए विभीषण बहुत महान भक्त हुआ है। अब कथा आगे बढ़ती है कि मय दानव की पुत्री थी मंदोदरी। मंदोदरी के पिता का नाम मय दानव था, और जो परम सुंदरी थी, स्त्रियों में शिरोमणि थी, और उनसे रावण का विवाह हुआ। अच्छा, वरदान पाकर के रावण इतना शक्तिशाली हो गया कि उसके अत्याचार की कोई सीमा नहीं रही। वो पृथ्वी लोक, देवलोक सभी को परेशान करने लगा, और सब दुनिया में अत्याचार बढ़ा दिया। देवताओं को भी तंग करने लगा, क्या जाने उन लोगों का लोक छीन लिया। इंद्र को भी तंग करने लगा। माता पृथ्वी अत्यंत दुखी हुई, और माता पृथ्वी गाय का रूप धारण करके और देवताओं के पास जाती है कि भाई ये रावण के अत्याचार से और कैसे मुक्ति होगी, आप लोग कोई उपाय करो। अपना दुख दर्द बताती है कि देखो भाई ये इतना बड़ा पापी है कि इसके बोझ को मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। बाकी सारी दुनिया के बोझ को मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन इतना भयानक जो पापी लोग होते हैं उनका पाप का बोझ मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। देवता बोले कि भाई हम लोग क्या करें, हम लोगों में तो खुद भगदड़ मचा रहता है उसके डर से, और हम लोग मारे मारे फिरते हैं, जंगलों में इधर उधर छिप छिप के रहते हैं रावण के डर से। सब चले ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले भाई मैं क्या करूं, मैं ही तो वरदान दिया हूं। सब चले भाई शिव जी के पास। शिव जी बोले भाई नहीं, मेरा भी बहुत बड़ा भक्त है, मैं भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूं। रावण इतना बड़ा भक्त था कि अपना मुंडी काट काट करके और शिव जी को भेंट चढ़ाता था। हम लोग जैसे फूल चढ़ाते हैं भगवान को,
तो रावण अपने गर्दन को काट काट करके और भगवान शिव के चरणों में चढ़ाता था और बहुत बड़ा भक्त था। तो शिव जी बोले भाई मेरा भी भक्त है, मैं भी उसको नहीं मार सकता हूँ, यदि मैं जा करके मारूंगा तो दुनिया क्या कहेगी। शिव जी का इतना बड़ा भक्त और अपने भक्त का संहार किया शिव जी ने। तो भाई सब विचार करते हैं, मीटिंग सीटिंग करते हैं कि अब क्या करें, चलो भाई विष्णु भगवान के पास चलें। सब देवता बोलते हैं विष्णु भगवान को कहाँ खोजेंगे, विष्णु भगवान को खोजना मामूली बात है नहीं। तो शिव जी बोलते हैं घबराओ नहीं। हाँ, शिव जी आश्वासन दे रहे हैं कि तुम प्रेम से हरि को पुकारोगे, विष्णु भगवान यहाँ प्रकट हो जाएंगे। हरि व्यापक सर्वत समाना, प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत समाना, प्रेम प्रगट होई मैं जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो शिव जी कह रहे हैं माता पार्वती से कि उस समय में मैं भी था और मैंने देवताओं को इस प्रकार समझाया कि भाई भगवान तो सर्वत्र है, पहचान सको तो पहचान, कण कण में छिपा है भगवान। भगवान कहाँ नहीं है, कण कण में छिपे हैं। तुम प्रेम से पुकारो तो भगवान यहीं प्रकट हो जा सकते हैं। तो शिव जी के समझाने पर सभी देवताओं ने और ब्रह्मा जी शिव जी के नेतृत्व में और श्री हरि की स्तुति गाई है। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। लंबी स्तुति है, हम लोगों ने 2 लाइन आप लोगों को सुनाया। रामचरित मानस आप पढ़िएगा, बहुत आनंद होगा। ये लंबी स्तुति है और संत कहते हैं ये स्तुति जो है सिद्ध मंत्र है। यह स्तुति सभी संकटों की निवृत्ति के लिए सिद्ध मंत्र है। और इस तरह से स्तुति के अंत में गंभीर आकाशवाणी हुई है। सभी देवताओं को और माता पृथ्वी को श्री हरि विष्णु ने आश्वस्त किया है कि मैं शीघ्र ही मनुष्य रूप में अवतार लूंगा, 4 भाइयों के रूप में आऊंगा और अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में आऊंगा और पृथ्वी के भार को हर लूंगा। आप लोग चिंता मत करो, आप लोग मत डरो। हाँ, मैं जल्दी से जल्दी आऊंगा। हरिहु सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। हे देवताओं के देवतागण, आप लोग निर्भय हो जाओ। हाँ, अपने डर को त्याग दो। मैं जल्दी ही और अवतार लेकर के आऊँगा और इस धरती माता के वजन को, भार को, बोझ को हर लूँगा, दूर करूँगा। हाँ, इस तरह से आश्वस्त किया है भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को। और उधर ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को सलाह दिया कि देखो भाई, भगवान का अवतार होने वाला है, तो आप लोग भी अपने अपने अंशों से और जाकर के पृथ्वी पर अवतार लो और भगवान को उनके कार्य में सहायता पहुंचाओ। और इस तरह से ब्रह्मा जी के सलाह पर सभी देवता लोग अपने अपने अंशों से अवतार लेना शुरू कर दिया। कोई बानर बन करके आए, कोई भालू बन करके आए और ब्रह्मा जी क्या बन करके आए? ब्रह्मा जी जामवंत बन करके आए। ब्रह्मा जी भालू के रूप में अवतार लेकर के आए। ये जामवंत जी जो हैं ये ब्रह्मा जी के अवतार माने जाते हैं। अच्छा, शिव जी ने भी विचार किया कि मैं भी जाऊंगा, अवतार लूंगा। तो बहुत सोच विचार करके शिव जी ने बंदर बन करके सोचा कि मैं जाऊंगा। हनुमान बन करके आए शिव जी महाराज, इसीलिए वो हनुमान जी जो हैं वो रुद्रावतार कहलाते हैं और हनुमान जी शिव जी के ही अवतार हैं।
इस पर विचार करना होगा आप लोगों को, हम लोगों को, कि शिव जी बानर रूप में क्यों आए। बानर रूप में आने का मतलब क्या था, इस पर बहुत संतों ने बहुत तरह के भाव व्यक्त किए हैं। भाई बानर रूप में शिव जी शायद इसलिए आए कि भाई यदि मैं मनुष्य रूप में आऊँगा तो भाई हर तरह की रोटी कपड़ा मकान की चिंता करनी पड़ेगी, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करनी पड़ेगी, फिर जाति पाति का भी लफड़ा हो जाएगा कि भगवान मान लीजिए छत्री बन करके आए और मैं यदि ब्राह्मण बन के आ गया तो वो भी मुश्किल की बात है कि एक ब्राह्मण छत्री की सेवा कैसे करे, नहीं करे, रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ही, गहना फहना सब चाहिए, बहुत झमेला है। तो बानर बन के इसलिए आए कि न उनको रोटी की चिंता, न कपड़े की चिंता, न मकान की चिंता, न विवाह की चिंता, न खान पान की चिंता, कोई चिंता नहीं, जिससे कि मैं भगवान की खूब सेवा कर सकूंगा। और सेवा भाव लेकर के शिव जी आए और उन्होंने बहुत सेवा किया। और बानर रूप में क्यों आए, संतों ने बहुत तरह की बातें लिखी है, मैं बहुत संक्षेप में आपको मैंने सुनाया कि सब लोग अपना अपना अंश से अवतार ले लेकर के धरती पर प्रकट होने लगे। और उधर क्या हुआ कि अयोध्या के राजा दशरथ जी के मन में एक बार विचार हुआ कि मेरी उम्र इतनी हो गई, मैंने 3 विवाह किया, लेकिन मेरे लड़का नहीं हुआ कोई, तो मेरे बाद मेरे राज्य का देखभाल कौन करेगा। आज दशरथ जी को बड़ी चिंता हो गई है। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सरकार दशरथ जी को जब चिंता हुई है, वे गए हैं गुरु वशिष्ठ जी के पास गए हैं और उनको अपने मन की व्यथा बताई है। वशिष्ठ जी ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दिया। ये कोई ऐसा यज्ञ है जिससे कि पुत्र उत्पन्न होता होगा, तो पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दिया। श्रृंगी ऋषि लोग आए हैं और भी अन्य ऋषिगण आए हैं, उन्होंने यज्ञ करवाया है। यज्ञ की अग्नि से अग्निदेव प्रकट हुए हैं, हाथों में खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हुए अग्निदेव। और उस खीर को तीनों रानियां ने, दशरथ जी की 3 रानियां थी, आपको मालूम है, कौशल्या जी, कैकेयी और सुमित्रा जी, तीनों रानियों ने उस खीर को खाया है और सब गर्भवती हुई हैं। और यही विधि गर्वही, यही विधि गर्व सहित सब नारी, भई हृदय हर सित सुख भारी। यही विधि गर्व सहित सब नारी, भई हृदय हर सित सुख भारी। जा दिन ते हरि हर बही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन ते हरि घर बही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार तीनों रानियां गर्भवती हुई हैं और वे हृदय में बहुत हर्षित हुए हैं, प्रसन्न हुई है तीनों रानियां। अपार सुख हुआ है, अपार सुख मिला है। और जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो आज की कथा यहीं तक, और कल की कथा में राम जन्म से लेकर के और राम विवाह तक की कथा सुनाई जाएगी। और राम विवाह की खुशी हम लोग भी मनाएंगे, फूलों की होली के द्वारा मनाएंगे। तो इसलिए सब हम लोग सज धज के आएंगे, क्योंकि राम जी के विवाह में हम लोगों को बाराती चलना है। इसलिए अच्छे से हम लोग सज धज के आएँ, फूलों की होली खेलें, खूब आनंद होगा। और यहाँ इसी जगह पर
राम जन्म का भी उत्सव मनाया जाएगा, राम विवाह का उत्सव भी मनाया जाएगा। आइए अब आरती का आनंद लें, 5 मिनट आरती, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके कृपया अपने अपने घर जाइएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामायण जी की कीरति कलित ललित सियति नारद ब्रह्मादिक मुनि नारद बालनेमि ज्ञान विशारद सुख सनकादि जस अनुशारद धरणी पवन सुत कीरति कीर्ति आरति श्री रामायण जी की